एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब व्यूअर्स को आपके इस चैनल पर सबका ट्रिक में। आपको यहां मिलता है जीके के दीवाना बनाने वाले ट्रिक एवं करेंट अफेयर्स के कूड़ा कचड़ा मुक्त संभावित प्रश्न, जिसे कि आपके परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना रहती है। वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आप वीडियो को देखते देखते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी में सबसे ऊपर वाला घंटी बजा दीजिए, जिससे कि आपको मिलता रहे ताज़ा तरीन वीडियो। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप यहाँ मेरे साथ बने रहिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर इस चैनल के लिंक को स्टडी ग्रुप एवं मेरे शुभ चिंतकों में शेयर कर दीजिए। हाँ, ये हुई ना बात, 2 लोग की अभी, लेकिन देखो अभी कुछ लोग डर रहे नहीं कर रहे हैं। अरे कीजिए भाई, कोई यहाँ पैसा लगने वाला नहीं है। जल्दी से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करता हूँ, लेकिन एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इस वीडियो में इस लिंक पर, इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो जैसा दिया हुआ है, सबका ट्रिक, रख भरोसा अपने ऊपर, जीत तेरी निश्चित है, पीछे मत भाग, जीत तेरी निश्चित है, जॉब होगी। आपको यहाँ क्या मिलेगा? साप्ताहिक करेंट अफेयर्स मिलेगा, जो कि बिल्कुल कूड़ा कचड़ा से मुक्त रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको हर तरह का उसमें मटेरियल डाल दिया जाएगा और आप याद करते करते परेशान हो जाएंगे। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ मिलने वाला है करेंट अफेयर्स का। फिर बात करूँ बिहार जीके स्पेशल, तो जितना भी बिहार से संबंधित एग्जाम होता है उसमें भी आपको बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन मिलने वाला है। और क्या, ट्रिके जीके तो मिलता ही रहेगा, क्योंकि चैनल का नाम है। और जीके के हिट प्रश्न, ये आपके लिए नया एपिसोड लेकर के आया हूँ। जीके के हिट प्रश्न, आपको टॉपिक मिलेगा, उसके साथ साथ उसका पूरा डिटेल मिलेगा, निचोड़ मिलेगा, जहाँ से आप आसानी से याद कर लेंगे। क्योंकि कई लोगों का एक सवाल होता है कि क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूं। तो अब ऐसा गलती नहीं करना है, आप वही पढ़िए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आइए आज हम शुरुआत करते हैं घास के मैदान। बहुत सुंदर टॉपिक है और एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन लगभग यहाँ से आ जाता है। तो घास के मैदान को हम लोग मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। एक हो गया आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा हो गया शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो आप ज्योग्राफी यदि आपको थोड़ा बहुत भी मालूम होगा तो आप जानते हैं इसके बारे में कि पृथ्वी को 2 भागों में जो लाइन बांटती है उसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। और जैसे ही विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री जो लाइन आती है, काल्पनिक रेखा जो होती है, उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में से हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा के ऊपर जब आप जाएंगे 66.5 डिग्री वाली लाइन पे, उसी तरह से मकर रेखा के नीचे जब 66 डिग्री लाइन पे जाएंगे, तो वो जो एरिया होता है आपका, उसे हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। और 66.5 के ऊपर फिर आता है आपका शीत कटिबंध। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय का मतलब हो गया जो कि 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों। और शीतोष्ण कटिबंधीय 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों में आ जाएगा आपका। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, अब जब उष्ण कटिबंधीय आपके दिमाग में हिट होगा तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि बात दोनों की हो रही है, अर्थात कर्क रेखा की भी और मकर रेखा की भी। क्वेश्चन आपको बराबर यहाँ से पूछा जाता है कि सवाना किस टाइप का घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीत कटिबंधीय है। तो आप यहाँ से आसानी से इसको छांट सकते हैं। और दूसरा चीज, आपको इस टॉपिक में सिर्फ आपको इतना समझना होगा कि कौन सा देश की अवस्थिति कहाँ पर है, वो स्थित कहाँ है। तो आप यहाँ से इसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको जो ट्रिक यहाँ पे एज ए जो समझाऊंगा, आप बस इतना आपको याद रखना है कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, और ये देश किस लाइन के आसपास होगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर आपका है सवाना। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है, कंपोज ब्राजील में है और लानोस वेनेजुएला में है। अब देखिए सवाना, तो भारत में सावन के महीने में क्या होती है, गर्मी पड़ती है, स्वाभाविक सी बात है। तो अफ्रीका में क्या है, आप अफ्रीका, लगभग अफ्रीका की जो स्थिति है वहाँ पे गर्म क्षेत्र ही है। तो आप यहाँ से इसे छांट करके अलग कर सकते हैं कि अफ्रीका में क्या है, सवाना घास का मैदान है और वो गर्म एरिया होगा, अर्थात उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कंपोज ये आपका ब्राजील में है। और कंपोज से क्या करना आपको, कंपोज जैसे आप बुक को क्या करते हैं, कंपोजिंग करते हैं। और ब्राजील, जिल आ रहा है ना, तो जिल का मतलब होता है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके आप अपने तरीके से पढ़िए, जिल्द। तो कंपोजिंग और जिल्द मतलब बुक बाइंडिंग करना, किताब के ऊपर जो हम लोग रैपिंग चढ़ाते हैं, रैपर जब उसको ढकते हैं तो क्या होता है, कंपोजिंग हो गया या फिर जिल्द लगाना हो गया। तो कंपोज अर्थात ब्राजील, जिल्द इसको पढ़ेंगे आप लोग। इसी तरह से लानोस, तो देख रहे हैं कि लानोस के आगे में क्या है, ला है, और वेनेजुएला के लास्ट में ला है। तो आप यहाँ से इसे क्लियर कर सकते हैं, ला और ला दोनों लास्ट में आ गया। तो ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 आसानी से याद हो गए होंगे। इसके सिवाय आपको एग्जाम में इसका उष्ण कटिबंधीय से नहीं पूछा जाता है। अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास
भूमि के बारे में। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कौन कौन है इसके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है प्रेरी। प्रेरी घास भूमि। प्रेरी आपका हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का क्षेत्र है। इसी तरह से पंपास अर्जेंटीना में है, वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, और स्टेपी यूक्रेन चीन के मंचूरिया, जो मंचूरिया का जो क्षेत्र है, इसके साथ साथ एशिया और यूरोप के कुल 6 देशों में ये विस्तृत है। तो प्रेरी, आप इस बात को समझ रहे हो कि प्रेरी ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के दोनों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अर्थात 66 डिग्री की जो रेखा गई है उसके आसपास ये स्थित है, दोनों के दोनों देश। तो प्रेरी से आपको याद रखना है प्रेयर। और ये दोनों देशों में मैक्सिमम जो है कि जो धर्म के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ जो आबादी है वो क्रिश्चियन लोग रहते हैं। तो प्रेरी का जब आप इनसे आप लिंक कीजिएगा तो लोग प्रेयर करते हैं, और प्रेरी घास का मैदान आपका कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। ओके, आप इसे थोड़ा सा लिंक करके आप याद कर सकते हैं। इसी तरह से पंपास है, तो पंपास को हम लोग पढ़ेंगे पंपा, और अर्जेंटीना को पढ़ेंगे हम लोग अर्जेंट। तो पंपा और अर्जेंट से आपको मैं आपको कोडिंग कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो महिलाएं क्या करती है कि बाल को संवारने के लिए उसको ना उलझे वो उसमें क्या करते हैं, कंपा लगाते हैं। कंपा मतलब कि बाल को पीछे से एक लंबी थोड़ी सी प्लास्टिक जैसी होती है, उसके बाद उसको मोड़ देते हैं। तो ये पंपा लगाना क्या है, अर्जेंट है, नहीं तो उनका फिर क्या हो जाएगा, बाल खराब हो जाएगा। तो पंपा से बन गया पंपास और अर्जेंट से बन गया आपका अर्जेंटीना। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और संभवतः आप इस ट्रिक को पूरे जीवन नहीं भूल पाएंगे। वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है, और वेल्ड को हम लोग पढ़ेंगे बेल्ट। तो बेल्ट जब हम लोग खरीदने के लिए मार्केट में गए तो कैसे मिला, फ्री का मिला, मतलब वेल्ट फ्री का, अर्थात वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है, तो वेल्ट फ्री का। इसी तरह से डाउन्स और ऑस्ट्रेलिया, जब आप विश्व का मानचित्र देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति है सबसे नीचे है, और डाउन्स का मतलब क्या होता है, नीचे, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ओके, इसी तरह से स्टेपी घास का मैदान यूक्रेन और चीन के मंचूरिया सहित 6 देशों में है। और आपको ये बात मालूम ही होगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपी कहलाती है, और मानव शरीर में कान में कुल मिलाकर के 6 हड्डियां होती है। तो स्टेपी को 6 देशों से आप लिंक कर सकते हैं और आपको ये ट्रिक आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, आप अच्छा लगा होगा आपको तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा इसे, और लाइक जल्दी जल्दी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।